वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं सभी लोग? सर आप भी क्या बात करते हैं। हमारा सिलेक्शन हम इतना पढ़ते थे। अगर आप इस स्थिति में हैं कि आपको कोई डिसीज़न लेते समय ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप नीट एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई करने के काबिल हैं या काबिल नहीं, क्योंकि 99.9% बच्चा डिसीज़न लेने की सोचता है, क्या करूं क्या नहीं करूं। ये बहुत सब कुछ अवेलेबिलिटी है यूट्यूब पर, बट माय डियर स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि आपसे कोई ये कभी बात करता है कि आप क्या नीट का जो करने चले थे उसके काबिल हो या नहीं हो। सबसे पहला मुद्दा, सबसे पहला क्वेश्चन डेफिनेटली यही अराइज होना चाहिए आपके ब्रेन में कि क्या मैं काबिल नहीं हूँ। क्या सब कुछ मार्क्स डिसाइड करेंगे? और अगर मार्क्स डिसाइड करेंगे तो क्या मैं मार्क्स लाने के काबिल नहीं हूँ? बच्चा, मैं आपको एकदम लॉजिकल बात बताऊंगा कि अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो आप काबिल हो। हार्ड वर्किंग और दिल से नीट क्वालिफाई करना है, अगर ये मन में ठान लो। लेकिन मन में कैसे ठानोगे? लोग कभी आपको मूर्ख बोलते हैं, लोग कभी आपको गधा बोलते हैं, लोग कभी बोलते हैं तुमसे ना हो पाएगा। तो हमको जैसा बोलते हैं, अगर मुझसे ही 10 लोग मोहल्ले में मिले और बोलें ये तो बिल्कुल काबिल ही नहीं है, तो कई बार हमको सोचने पे, चाहे हमारा अंदर कॉन्फिडेंस कितना भी लेवल स्ट्रांग हम अंदर से हों, लेकिन हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यस मैं क्या काबिल नहीं हूँ। और जैसा हम सोचते हैं वैसा सब लोग सोचना स्टार्ट करवा देते हैं। और जनरली लोगों का क्या, लोग तो चाहते हैं तुम सक्सेसफुल ना बनो। माय डियर स्टूडेंट्स, हम में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट आप में से नहीं है जो इसके काबिल नहीं है। हाँ, आप काबिल तब नहीं हो सकते हो अगर आपका मन नहीं लग रहा है। अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ और आप सोच रहे हैं अगली साल, अब नहीं हुआ का कारण अगर सिर्फ यही है कि बाई चांस नहीं हुआ, अगर कारण और कुछ हैं, कहीं किसी को लाइक करते हो और वहीं टाइम स्पेंड हो रहा है, या वीडियो गेम में लगे हुए हो, इन सब चीज़ों में हद से ज़्यादा अगर लगे हुए हो, तो फिर डेफिनेटली आप अगर नहीं छोड़ सकते हो तो आप काबिल नहीं हो। अगर उन चीज़ों को छोड़ सकते हैं, व्हाट एवर द डाइवर्जन्स आर देयर, उन चीज़ों को अगर आप छोड़ सकते हैं और शिद्दत से मेहनत कर सकते हैं, तो मैं गारंटी से लिख कर आपको देता हूँ आपसे ज़्यादा काबिल कोई नहीं है। और हो सकता है इस बार 450 550 मार्क्स आ रहे हो और आपका सिलेक्शन नहीं हो, तो आप सोचना कि ऊपर वाले से बोलना थैंक यू गॉड, क्योंकि मुझे नेक्स्ट ईयर एम्स दिल्ली जाना था, शिद्दत से पढ़ूंगा और मैं डेफिनेटली क्वालिफाई करके दिखाऊंगा। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मुझसे ना हो पाएगा, होता क्या है जनरली, हमने क्लास 12 पास किया या वी स्टूडेंट्स जस्ट लाइक हमारे सभी संगी साथी इस बार 12th में थे और उसमें से कुछ का सिलेक्शन हो गया, कुछ अब्रॉड जा रहे हैं प्राइवेट सीट लेकर और कुछ कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं, और सिर्फ मैं ही बच रहा हूँ, मैं ही यहाँ रह जाऊँगा। मैं उनसे बात करने का, देखिए क्या हो रहा होगा, अभी आपका बिल्कुल बात करने का मन नहीं कर रहा होगा, किसी से फ़ोन पे बात करने का, हो सकता है ये वीडियो भी आप ना देखें, क्योंकि आप मान के बैठे होंगे कि नहीं बस मेरी दुनिया लुट गई, मेरा कोई नहीं है, मैं ही अभागा हूँ, मैं ही बदकिस्मत हूँ। ऐसा सोच के आप बैठे होंगे किसी एकांत में, आपको ना तो किसी की बात अच्छी लग रही होगी, ना किसी से बात करना अच्छा लग रहा होगा, और ना ही आपको ये अच्छा लग रहा होगा कि कोई आपको आकर गाइड करे, ये भी आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर कोई आपका संगी साथी ऐसा है जो ऐसा सोच के बैठा है, उसको ये वीडियो ज़रूर दिखाइए कि अगर आप शिद्दत से मन लगा के मेहनत कर सकते हैं तो आप ड्रॉप लीजिए और आप डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर सेलेक्ट होकर दिखाएंगे। ये मेरा 100% लॉजिकल सच है जो मैं बोल रहा हूँ, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो ये बात आपको डिसीज़न लेने में आसान बना देगी, क्योंकि हम क्या सोचते हैं, हम वही सोच रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ। आप अकेले बैठे हुए हैं और आपको लग रहा है आप इसके काबिल ही नहीं हो, क्योंकि आपने सब कुछ किया था, इस बार पूरी मेहनत की थी। माय डियर स्टूडेंट्स, मेहनत आपने की ज़रूर होगी, लेकिन स्मार्ट मेहनत करने के लिए आप पहली चीज़, पहला पॉइंट कि आप मन में ठानिए कि यस मैं मेहनत कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट, आपको अच्छा गुरु खोजना पड़ेगा।
ऐसे गुरु देखिए, कुछ दो टाइप के अच्छे गुरु होते हैं पढ़ाने में। दो टाइप के अच्छे गुरु, एक पढ़ाने में सिर्फ पढ़ाता है गुरु, और एक पढ़ाने के साथ साथ मीडिया में पूरा देख रहे होंगे आप, XYZ कोचिंग वर्सेस XYZ, बंदा निकल गया कोचिंग से, अब वो अपना माहौल बना रहा है। टीचर अच्छा था, लेकिन अब उसके एग्जिस्टेंस के लिए, उसको अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए, एक दिन में लाख लाख सब्सक्राइबर करने के लिए उसे तांडव करना होता है। या फिर एक्स कोचिंग से दूसरी कोचिंग का वर्सेस बंदा पहले बहुत मेहनत किया, बहुत अच्छा मेहनत किया, लेकिन आज वो प्रोफेशनल हो गया, वो पढ़ा नहीं रहा है, उसके टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो आपको अपने में शामिल करके सब्सक्राइबर बढ़ाने का काम कर रहा है, व्यूज़ बढ़ाने का काम कर रहा है। ऐसे लोगों से आप बचिए। गुरु ऐसा होना चाहिए, अच्छे गुरु को ज़्यादा आप इंडिया में खोजोगे, ज़्यादा लोग जानते होंगे, लेकिन उनके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, उनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि वो सिर्फ सच्ची बात कर रहे होंगे, सच्ची बात कर रहे होंगे, सिर्फ पढ़ा रहे होंगे वो। ऐसे गुरु, ऐसी कोचिंग खोजिए। उस कोचिंग में फ़ीस ज़्यादा ना ली जा रही हो ऑनलाइन, क्योंकि एक बार आप पढ़ चुके हैं ऑफलाइन, या ऑनलाइन पढ़ चुके हैं तो ऑफलाइन, ऑफलाइन पढ़ चुके हैं तो ऑनलाइन, आपको जो अच्छा लगे, ऑनलाइन ऑफलाइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी मंजिल आपको मिल जाएगी अगर शिद्दत से आप मेहनत करोगे और अच्छा गुरु खोज लोगे। दो बातें हो गई। तीसरी बात, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। NCERT, स्टिक टू दी NCERT। उससे चाहे आपकी कितनी नॉलेज बढ़ जाए, कितनी भी नॉलेज बढ़ जाए, NCERT में अगर कोई चीज़ दी है, फॉर एग्जांपल टॉलेंस टेस्ट दिया है, NCERT में 4 लाइन का टॉलेंस टेस्ट दिया है, आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, आपका गुरु जितना बताए, जितना ज़रूरत है आने की नीट में, NTA जितना दे सकता है वो आपको गुरु बताएगा। लेकिन NCERT में अगर कोई टॉपिक नहीं दिया है तो आप छोड़िए उसको। बैकमैन रीअरेंजमेंट बच्चा करता रहता है, वाह वाह फील गुड, टीचर को आता है, पूरा पढ़ाता रहा वो, अब वो मानेगा तो है नहीं, आपको भी मज़ा आ रहा है, टीचर को भी मज़ा आ रहा है, मत पढ़िए। पूछिए साहब क्या NCERT में दिया हुआ है, नहीं दिया, छोड़ दिए बैकमैन रीअरेंजमेंट। एरेंडेस्टाइस्टर सिंथेसिस, रिफॉर्मेटा स्काई रिएक्शन, अरे बच्चा करता रहता है, बहुत करता रहता है। अरे भैया नहीं आना है, टीचर तो इसलिए पढ़ा रहा है, उसने अपनी नॉलेज दिखानी है। तुम कहो वाह हमारे टीचर के पास, हमारे सर के पास कितनी नॉलेज है, कितनी नॉलेज है, इतनी नॉलेज है, इतनी नॉलेज है। अरे भैया छोड़िए ना, क्या करना है आपको नॉलेज से? आपको PhD करनी नहीं, आपको डॉक्टर बनना है तो आप स्मार्ट वर्क करिए। इन 3 पॉइंट्स को याद रखिए, आपकी बेस्ट रैंक आएगी। और इस बार जो लोग MI कॉलेज में गए हैं, अगर मान लो उनके 600 मार्क्स हैं या 590 मार्क्स हैं, और वो ऐसे ही कॉलेज में अगर जा रहे हैं, तो आप जाओगे एम्स दिल्ली। लेकिन फिर मैं बता दूं कि अगर कोई बच्चा 600, 610, 620, 640 इस बार मार्क्स लाया, तो उनको भी मैं बता दूं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए जब आप MBBS ज्वाइन कर लोगे, वहाँ आपकी मुलाकात ऐसे बच्चों से होगी, वो कहेंगे हो यार ये तो कुछ है ही नहीं MBBS, ये तो कोचिंग जैसा ही है, बस एक सिक्योरिटी आ गई है, लोग हमें अच्छी नज़रों से देखने लगे हैं। लेकिन यहाँ पे तो लोग कहते हैं जब तक यार PG नहीं करोगे तब तक तुम्हारा अस्तित्व नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी ये 640, 650, 670, 680 मार्क्स ऐसे लग रहे हैं, कई बच्चे देख रहे हो, अगर देख रहे हो कि यार मुझे एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा है, अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एम्स दिल्ली मिल जाए तो बात ये अच्छी है कि वहाँ पर पढ़ाया अच्छा जाता है, फीस नाम मात्र की है, कुछ नहीं है, आप ज़्यादा सीखोगे। बात सीखने की है। अगर आप कोई भी एम्स में चले जाइए, आप खुद से अगर सीख सकते हो। अब बात ये आ जाती है कि वहाँ पे अगर बहुत सारे पेशेंट्स नहीं आते तो फिर सीखने को थोड़ा कम मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस तो है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल डिफरेंस नहीं है सर कोई भी कॉलेज है, बट जब तक आप PG के लिए नहीं अपीयर होगे, जब तक आप नहीं क्वालिफाई करोगे PG के लिए एग्जामिनेशन, तब तक कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। ये बात आपको अंदर जाके पता चलेगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा है तो आप बहुत ज़्यादा रोइए नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, चिल करिए। ठीक है यार, मैंने अपनी मेहनत की थी, अब मैं अंदर जाके और मेहनत करूँगा। इट इज़ जस्ट लाइक 5 और 4 ईयर्स कोचिंग। जो अभी आपने मेडिकल से पहले, नीट क्वालिफाई करने से पहले जो कोचिंग की थी, बस उसका लेटेस्ट वर्जन है, उसका एक सिक्योर्ड वर्जन है। क्योंकि जब आप कोचिंग करते हो आपकी गिनती नहीं होती समाज में। अब आपके रिश्तेदार नज़रें लगा के बैठे होंगे कि बच्चा या बच्ची ये तो डॉक्टर में क्वालिफाई
अब बड़े होंगे तो मेरा भी बेटा उसी उम्र का है, फिर अपने लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सपने संजोए बैठे होंगे वो अपने सपने, यानी कि आपकी रिस्पेक्ट बन गई है, आपकी एक समाज में रिस्पेक्ट बन गई, आपने एक बड़ा अचीवमेंट हासिल किया। लेकिन वहीं पे आपका कोई दोस्त, अगर आप 640 मार्क्स ला रहे हैं और वो बेचारा 540, 560, 570 पे धराशायी हो गया, इसका मतलब ये नहीं वो कम काबिल था। उसके स्मार्ट वर्क में या वो 3 घंटे 20 मिनट के उस वक्त में कोई कमी रह गई होगी, वो साइकोलॉजिकली बेचारा डाउन हो गया होगा। बस इतनी ही बात हो सकती है, अगर कोई डाइवर्जेंस नहीं थे। हाँ, अगर डाइवर्जेंस रहे हैं तो उन डाइवर्जेंस को मेरे प्यारे दोस्त HSP की बात मानिए, उनको कट करिए, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और जो बच्चे 590 से नीचे मार्क्स ला रहे हैं, 580, 570, और वो ये डर के बैठे हैं कि यार मुझे इस बार मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज या नहीं मिलेगा, तो बच्चा लोग मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, ना मिले तो सोचना कोई बड़ी बात है। इससे बेटर कॉलेज मिलने के लिए अपना रास्ता मत बदलिएगा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मत जाइएगा। अभी न्यूज़पेपर मैंने देखा था, आज से करीब 15 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में दिया हुआ था कि कोई मतलब यहाँ वैल्यू नहीं है, और बाहर से भी नहीं करेंगे आप, राइट? हाँ, नहीं कर सकते हो पढ़ाई, हिम्मत हार चुके हो, ये वीडियो देखने के बाद भी आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप कुछ भी ज्वाइन कर लीजिए। फिर खाली मत बैठिएगा बस सपने देख रहे हैं बैठकर, चमत्कार होगा चमत्कार। चमत्कार नहीं होते आज की दुनिया में, राइट? ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने साथियों को ज़रूर हेल्प करें, क्योंकि इस वक्त कोई भी चैनल आप देखिए प्रोफेशनली चल रहा है, कोई सच्ची राय देने वाला है ही नहीं। सबका इसको ज्वाइन कर लो, उस कोचिंग को ज्वाइन कर लो, हमारा ये वाला कोड दे रहे हैं हम, ये ज्वाइन कर लो, हमारा ये ज्वाइन कर लो, वो ज्वाइन कर लो, हमारी कोचिंग ज्वाइन कर लो, वो कोचिंग ख़राब है। मैंने किसी कोचिंग का नाम नहीं लिया, जबकि मैं वेदांतु में हूँ। मैंने एक बार भी पूरे वीडियो बनाते समय एक बार भी नहीं कहा कि आप ये ज्वाइन कर लो। हालांकि मैं जानता हूँ अगर आप डिज़र्व करते हैं तो आपको उससे अच्छा, इस समय वेदांतु के टॉपर्स बैच से अच्छा कुछ भी नहीं मिल सकता है। सिर्फ आप 10,000 रुपये अगर आप क्वालिफाई कर सकते हैं, एग्जामिनेशन देकर उनका एंट्रेंस होता है, राइट? या आपके मार्क्स इस बार अच्छे आ रहे हैं, 530 प्लस आएंगे, तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मैं दिलाऊंगा। मैं वेदांतु की तरफ से HSP सर बोल रहा हूँ कि यस, आपके 530 से ज़्यादा मार्क्स अगर बन रहे हैं और आप ज्वाइन करना चाहते हैं वेदांतु बेस्ट टीचर्स के साथ, आपसे कोई हिडन चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। आप आइए और आपको एडमिशन दिलाएंगे, राइट? और अगर आप एकलव्य बैच में आना चाहते हैं, एकलव्य बैच फ्री ऑफ कॉस्ट, 0 पैसा, सिंगल रुपये नहीं लेंगे आपसे। वेदांतु की तरफ से बोल रहा हूँ मैं, आपसे 1 पैसा भी नहीं लेंगे और आपको बिल्कुल फैंटास्टिक, अभी देखिए आप मार्क्स देखिएगा, जिनके पिछली बार 520 मार्क्स आए थे, इस बार उनके 670, 680 मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के। आप चाहें तो पूछ सकते हैं किसी से भी, एकलव्य टॉपर्स बैच, एकलव्य वेदांतु का एकलव्य बैच से इस बार 690, 680, 700, 710 मार्क्स किन बच्चों के आ रहे हैं? जिनके लास्ट ईयर 530, 520, 470 आए थे। आप देखिए और पूछ लीजिए। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते या विक्ट्री सेलिब्रेशन में। नमस्कार।